नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल की। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया और धन्यवाद दिया। बीजेपी दफ्तर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद थीं। उन्होंने गुलाल लगाकर और मिठाई बांटकर बिल के पास होने पर जश्न मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं आज देश की हर माता बहन और बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 20 और 21 सितंबर को हम सब ने नया इतिहास बनते देखा है। हम सबका सौभाग्य है कि यह अवसर हमें मिला है। आने वाली हर पीढ़ी तक इस दिवस की और निर्णय की चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। जानते हैं कि इसके अलावा पीएम मोदी ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि कभी कभी किसी निर्णय में देश का भाग्य बदलने की क्षमता होती है। हम ऐसे ही निर्णय के साक्षी हैं। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब साकार हुआ है। यह देश के लिए खास समय है। यह भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए खास है। उन्होंने यह भी कहा कि आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां खुशी मना रही हैं, हमें आशीर्वाद दे रही हैं। करोड़ों माताओं बहनों के सपनों का साकार करने का आशीर्वाद हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिला है। यह हमारे लिए गौरव करने का दिन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य कानून नहीं है, यह नए भारत का उद्घोष है। यह बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। महिलाओं का जीवन सुधारने के लिए जो गारंटी मोदी ने दी थी, उसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता बहन और बेटी को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए भाजपा महिलाओं की भागीदारी के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था। आज हमने इसे पूरा कर दिया है। इसमें कई बाधाएं थीं, लेकिन जब नियत पवित्र हो तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में रिकॉर्ड है कि इस कानून को संसद के दोनों सदनों में व्यापक समर्थन मिला। पक्ष विपक्ष ने भी राजनीति से उठकर इसका समर्थन किया। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। अब हम आपको इस बिल से जुड़ी एक रोचक बात बताते हैं। यूपीए सरकार ने 6 मई 2008 को इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया था। उस दौरान सपा के सांसद अबू आजमी ने कानून मंत्री एचआर भारद्वाज की तरफ दौड़कर बिल फाड़ने की कोशिश की थी। बिल पेश होने के बाद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी ने दिसंबर 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और सुझाव दिया गया कि इस बिल को मौजूदा स्वरूप में ही पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक बाहरी बहुमत से पारित हुआ। बीजेपी, लेफ्ट पार्टियों और जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया था। इसका विरोध करने वालों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थीं। हालांकि यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। राज्यसभा स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता, इसलिए यह विधेयक अभी भी जिंदा था। जिसके बाद 19 सितंबर 2023 को मोदी सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया और यह पारित भी हो गया। अब मोदी सरकार के सामने इस बिल को जल्द से जल्द लागू कराना है, क्योंकि विपक्ष बार बार सरकार को इसे लागू करने को लेकर दबाव बना रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।